वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमें कितना इनकम टैक्स लगेगा, अर्थात कितना आयकर हमारा कटेगा, आज इसे हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कितनी सैलरी पर हमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, और यदि हमारी सैलरी बहुत अधिक है, ज़्यादा है, हम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, तब हमें किस रिजीम से अपना टैक्स पेड करना है, ओल्ड रिजीम से या फिर न्यू रिजीम से, आज इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टैक्स रिजीम है इसमें परसेंटेज का क्या रेशो है। जैसे हम देखें तो इसमें ओल्ड और जो न्यू रिजीम है, दोनों ही रिजीम में परसेंटेज अलग अलग दिए गए हैं अमाउंट के आधार पर। जैसे ओल्ड रिजीम की हम बात करें तो ओल्ड रिजीम यदि आपके पास में क्लेम है, कोई डिडक्शन है, तब आप ओल्ड रिजीम से अपना इनकम टैक्स पेड कर सकते हैं। और यदि आपके पास में कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तब आप न्यू रिजीम से भी अपना टैक्स पेड कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको टैक्स लगेगा या नहीं। अब ओल्ड रिजीम की यदि हम बात करें तो इसमें 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को। वहीं यदि हम बात करते हैं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में, तो 5% इसमें टैक्स देना होता है। अब 2.5 लाख रुपए का 5% यदि हम देखें तो 12,500 रुपए हमें पेड करना होगा, लेकिन इसमें अंडर सेक्शन 87A के तहत हमें 12,500 रुपए की छूट मिल जाती है। तो बात करें कि यदि हमारी जो इनकम है 5 लाख रुपए तक है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए तक है, तब हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब टैक्सेबल इनकम भी हम समझ लेते हैं। टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम दोनों में अंतर है। जैसे हम ग्रॉस इनकम की बात करें तो पूरे वित्तीय वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें जितना भी वेतन प्राप्त हुआ है, एरियर्स या फिर जो अन्य भत्ते प्राप्त हुए हैं, वो टोटल जोड़ते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि में जितनी भी राशि हमें प्राप्त हुई है वो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है। अब इस सैलरी में हम डिडक्शन भी ले लेते हैं, जिसमें हम बात करें तो GIS, GPF या फिर NPS या फिर इसके अतिरिक्त LIC या फिर अन्य जो डिडक्शन है वो हम इसमें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम देखें डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो है 8,60,988 रुपए, और इसमें जो डिडक्शन हुआ है 1,98,114 रुपए। तो इस अमाउंट में हमारा जो डिडक्शन है वो कम हो जाएगा। जैसे इसका हम कैलकुलेशन देखें, इसे हम कैलकुलेट करेंगे 8,60,988 रुपए। इसके बाद में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। इसके अतिरिक्त यदि हमारा कोई डिडक्शन है, जैसे LIC है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, होम अलाउंस है, तो वो सारी डिटेल जो है इसमें डिडक्ट हो जाएगी। डिडक्ट करने के उपरांत आप इसमें देखेंगे कि लास्ट में आपको टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आई हुई है। अब इस इनकम में हमें टैक्स देना होगा, अर्थात टैक्सेबल इनकम वो है जो डिडक्शन के बाद में अमाउंट आता है, वो हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अब इस टैक्सेबल इनकम में आपको अलग अलग रेशियो में जो टैक्स है वो पेड करना होगा। जैसे इसमें 2.5 लाख रुपए तक तो आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 12,500 रुपए पेड करना होगा 5%। इसके बाद में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% आपको देना है, और 10 लाख से यदि ऊपर है तब 30% इसमें टैक्स लगता है ओल्ड रिजीम में। यदि न्यू रिजीम की हम बात करें तो न्यू रिजीम में आपको परसेंटेज थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो डिडक्शन है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे न्यू रिजीम की बात करते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% लगेगा। इसके बाद में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, और फिर 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% इसमें टैक्स देना होता है। तो टैक्स कैलकुलेशन करते समय आप देख लें कि यदि आपके पास में क्लेम है और डिडक्शन भी है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काफी सारा डिडक्शन होता है, तो आपके पास में डिडक्शन है, क्लेम है, तब आप ओल्ड रिजीम से अपना टैक्स पेड कर सकते हैं। अन्यथा आप जो न्यू रिजीम है इससे भी टैक्स पेड कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू रिजीम है इसमें आप किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके जो डिडक्शन हुए सैलरी से उस पर, और ना ही आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और कैलकुलेशन करने से पहले आप अपनी पे डिटेल जरूर तैयार कर लें। जो आपको पूरे वित्तीय वर्ष में वेतन प्राप्त हुई है या जो भत्ते प्राप्त हुए हैं, इसकी डिटेल पहले से तैयार करके रख लें। आपको उक्त जो डिटेल है, पे डिटेल, वो DDO से भी अपने मिल जाएगी। तो आप इसे देख लें और इसके आधार पर आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इस संबंध में एक एक्सेल फाइल भी आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थी इनकम टैक्स 2022-23 के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी।
आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।